नमस्कार साथियों, मैं हूं शैल चौहान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नोशैल। और आज हम जानेंगे 10+2 यानी कि 10+2 का जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस साल 10+2 की जो कुछ परीक्षाएं अंग्रेज़ी के अलावा बाकी परीक्षाएं नहीं हो पाई है, तो इसलिए इस साल बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जो 10+2 का रिज़ल्ट है वो वेटेज के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे का 10th +1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड और इंग्लिश का जो रिज़ल्ट है उसमें से वेटेज सभी बच्चों को दी जाएगी और उसके हिसाब से जो है फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। तो इसी पर बात करते हैं कि किस प्रकार से पूरा जो रिज़ल्ट है वो आपका तैयार होना है, किस तरीके से आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है, जहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर जो मेरा स्कूल का रिकॉर्ड है यानी कि जो रिज़ल्ट है वो मैंने लिया है, और राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा जो कैलकुलेशंस जो वेटेज दी जानी है वो आप राइट साइड पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मार्क्स हमारे हैं वो मैंने एंटर किए हैं। जैसे आप 10th में देखेंगे 700 में से मार्क्स लगे हैं, इसी तरीके से +1 500 में से, फर्स्ट टर्म 50, सेकंड टर्म 85, प्री बोर्ड 85, इंग्लिश 85। ये जो मैंने रिज़ल्ट लिया है ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लिया है, और आप जो है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग उनकी वेटेज है, अलग अलग उनके मार्क्स हैं। तो उस प्रकार से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लेंगे। और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे जो वेटेज बन रही है 10th की, जैसे 10th की 10% वेटेज लगानी है, 11th की 15%, फर्स्ट टर्म की 10%, सेकंड टर्म की 10%, प्री बोर्ड की 35 और इंग्लिश की 5। तो ये सारी वेटेज है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका रिकॉर्ड है, और इस तरीके से आप भी अपनी शीट तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो पहली रो है उसमें आपको कुछ फार्मूलाज लगाने हैं। कौन कौन से फार्मूलाज लगाने हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और उसके बाद जैसे ही आप मार्क्स अपने एंटर करेंगे तो जो फार्मूला लगा होगा उसके हिसाब से अपने आप वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जो टोटल का फार्मूला है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिससे आपका टोटल भी अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपने पहले स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे एंटर कीजिए, ताकि फार्मूला लगाने से पहले हमारे पास कुछ वैल्यू हो जिसके ऊपर हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला आपका लगना है वो है ट्रंकेट। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर राउंड ऑफ का फार्मूला लगाया है, जो कि गलत है, क्योंकि एज पर बोर्ड इंस्ट्रक्शन आपको वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना है। जो वेटेज सब्जेक्ट वाइज दी गई है उसमें राउंड ऑफ को अप्लाई नहीं किया जाना है, और इसी वजह से आपके पास एरर आ रहा है। जबकि बोर्ड द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को लेना है। तो इसके लिए जो सही फार्मूला है वो है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका फार्मूला लगना है। जैसे यहाँ पर 10th की जो 10% वेटेज लगनी है उसको आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने जो ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है वो आपने लिखना है इक्वल टू, और TRUNC ट्रंक बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। यानी कि अगर आपका सिंटेक्स अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। डबल ब्रैकेट C4 वो सेल है जहां पर आपके 10th के मार्क्स स्टूडेंट के एंटर है कि 10th में उसके कितने हैं, डिवाइड बाय 700, ब्रैकेट क्लोज, इनटू के लिए स्टार का साइन लगाते हैं हम, 10 और कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा फार्मूला है, इसी तरीके से आपने लिखना है। इसमें सिर्फ आपका सेल का जो नाम है वो चेंज होगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास, मेरे पास यहाँ पर C4 है तो आपके पास कोई और सेल हो सकता है। ये वही सेल है जिसमें आपका 10th का स्टूडेंट का रिजल्ट है, जिसका 10% हमने लेना है, ये वो सेल है। तो इस तरीके से आपका ट्रंकेट फार्मूला लगेगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 10% जो भी आपका बन रहा है मार्क्स का वो अप्लाई हो जाएगा उस सेल के ऊपर। और इसी फॉर्मूले को आप ड्रैग करके बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 10th की वेटेज सभी बच्चों की आ जाएगी। और इसी तरीके से बाकी जो आपके जैसे +1 का रिज़ल्ट है, फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट है, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड इंग्लिश, इस पर भी आप इसी तरीके से ट्रंकेट का फार्मूला लगाएंगे। सिर्फ थोड़े से चेंजेस होंगे, जैसे कि सबसे पहले सेल आपका C4 की जगह यहाँ पर D4 आएगा, क्योंकि आपका रिज़ल्ट नेक्स्ट कॉलम में है। इसी तरीके से डिवाइड ये
500 से होगा क्योंकि +1 का टोटल 500 में से होना है, और इंटू 15 होगा क्योंकि 15% जो आपकी वेटेज है +1 की दी जानी है। तो ये चेंजेस होने हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है उसमें आपका सेल आपका E4 हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 है तो डिवाइड बाय 50, और इनटू जो वेटेज देनी है वो 10% है तो इनटू 10। यही सारी चेंजेस हैं जो हर एक उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास हर रिज़ल्ट की वेटेज आ जाएगी। और इसी तरीके से इसे आप ड्रैग करके पूरे कॉलम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट का जो कॉलम आपका टोटल का कॉलम है, जो 85 आपका बन रहा है, उसमें आपका राउंड ऑफ किया जाना है, क्योंकि बोर्ड ने जैसा कहा है कि वो फिगर आपकी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। उसको कैसे राउंड ऑफ करना है, उसके लिए आप राउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल को राउंड ऑफ करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है इक्वल टू राउंड ब्रैकेट सम। सम इसलिए लिखा गया है कि जो आपका J4 से लेकर O4 तक जो सेल है उसका सम आएगा, और उसको वो राउंड ऑफ कर देगा कॉमा 0। इसलिए लिखा गया है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस जो आपके इसमें नहीं आने हैं, होल नंबर तक इसको राउंड करना है, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास राउंड ऑफ में एक होल नंबर आ जाएगा। जैसे 65.40 है तो 65 हो जाएगा। अगर हमारा 65.85 है तो वो हमारा 66 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इस फार्मूला को ड्रैग करते हुए बाकी सेल्स पर भी इसको लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास एक रिजल्ट शीट तैयार हो जाएगी। जब आप इसको ऑनलाइन भरेंगे तो आपके पास एरर आने के बिल्कुल 0 चांस रहेंगे, क्योंकि इसी तरीके की इंस्ट्रक्शंस बोर्ड द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं कुछ एक ज़रूरी चीज़ें जो आपको रिज़ल्ट बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। हर विषय के रिजल्ट में 10th +1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड व अंग्रेजी की वेटेज में राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग रिजल्ट बनाते वक्त ये सारी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि जो मार्क्स वेटेज है, अगर 4.789 बन रही है तो वो 4.78 ही रहेगी, वो 4.79, 4.8 या 5 नहीं होगी। राउंड ऑफ केवल टोटल पर अप्लाई होगा, यानी कि जो भी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में टोटल रिजल्ट बन रहा है वहाँ पर राउंड ऑफ अप्लाई करना है, क्योंकि टोटल में आपका पॉइंट नहीं आना चाहिए। टोटल आपका जो है एक होल फिगर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 6.50 है तो वो 66 हो जाएगा राउंड होने के बाद। अगर 65.49 है तो वो 65 ही रहेगा। जो परीक्षार्थी 10/1 में प्रमोट या फेल हुआ है उसे 33% के हिसाब से वेटेज मिलेगी, जो कि लगभग 165 बनते हैं आउट ऑफ 500। तो आपने वही कैलकुलेट करना है, ना कि आपने यहाँ पर जो उसके जो दूसरे सब्जेक्ट थे जिसमें वो पास था उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं लेने हैं। आपको ओवरऑल 33% यानी कि 165 में से ही कैलकुलेट करना है। हाँ, अगर वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड में फेल है तो उसकी 33% के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगी, बल्कि जो उसके एक्चुअल मार्क्स है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, 2 है, 9 है, उसके हिसाब से उसको वेटेज दी जाएगी। आपकी जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट टैबुलेशन शीट है वो आप स्कूल के लॉगिन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और रिजल्ट आपका जब तैयार हो जाएगा तो उसको आप थ्योरी अवार्ड लिंक का यूज़ करके ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी यदि कोई आपका प्रश्न है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको सैम्पल एक्सेल शीट चाहिए जिसमें पहले से ही सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।